मुंबई के बीएमसी चुनाव भले ही अभी दूर हो, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में उसका शोर अभी से सबसे तेज सुनाई देने लगा है। मराठी अस्मिता, सत्ता की दावेदारी और पारिवारिक राजनीति, तीनों मुद्दे एक साथ सियासी मंच पर टकरा गए हैं। एक तरफ ठाकरे बंधुओं की नज़दीकी ने सियासत का तापमान बढ़ा दिया है, तो दूसरी तरफ सत्ताधारी खेमे में बयानबाजी और जवाबी हमले तेज हो गए हैं। मनसे प्रमुख राज ठाकरे के उस बयान ने सियासी आग में घी डाल दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुंबई का मेयर मराठी होगा और वह हमारा होगा। इस ऐलान के बाद सत्ता पक्ष बिफर उठा। मंत्री संजय सिरसाट ने राज ठाकरे पर ऐसा हमला बोल दिया, जिसने बयान को राजनीतिक बहस से निकालकर निजी विश्वसनीयता के सवाल तक पहुंचा दिया है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जैसे जैसे नगर निगम चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे टिकट की जंग भी तेज हो गई है। छत्रपति संभाजी नगर से लेकर कोल्हापुर और पिंपरी चिंचवड़ तक नेताओं के बेटे, बेटी, पत्नी और रिश्तेदार चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है। सवाल साफ है, क्या यह चुनाव मुद्दों पर लड़ा जाएगा या फिर सत्ता की विरासत परिवारों में बंटेगी? बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र की राजनीति इस वक्त दो मोर्चों पर सुलग रही है, बयानबाजी भी और वंशवाद भी। और इसी सियासी घमासान की पूरी तस्वीर लेकर हम आपके सामने आए हैं। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि मुंबई के बृहन्मुंबई महानगर पालिका चुनाव भले ही अभी दूर हो, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में उसका तापमान अभी से चरम पर पहुंच चुका है। एक तरफ मराठी मेयर को लेकर बयानबाजी, तो दूसरी तरफ टिकट बंटवारे से पहले ही परिवार बनाम पार्टी की सियासत खुलकर सामने आ गई है। कुल मिलाकर 2026 के नगर निगम चुनाव से पहले महाराष्ट्र की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां मुद्दों से ज्यादा चेहरे और परिवार चर्चा में हैं। ऐसे में दर्शकों, सबसे पहले बात उस बयान की करते हैं जिसने सियासी भूचाल ला दिया है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया था, मुंबई का मेयर मराठी होगा और वह हमारा होगा। इस एक वाक्य ने सत्ताधारी खेमे में हलचल मचा दी है। बयान को मराठी अस्मिता, सत्ता की दावेदारी और आने वाले गठबंधन की झलक तीनों के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में दर्शकों, राज ठाकरे का यह दावा सत्ताधारी महायुति को रास नहीं आया। शिवसेना शिंदे गुट के वरिष्ठ नेता और मंत्री संजय सिरसाट ने राज ठाकरे पर बेहद तीखा हमला बोल दिया है। सिरसाट ने कहा है कि उन्हें राज ठाकरे की बयानबाजी पर हैरानी होती है। उनका तंज सीधा निजी जीवन तक जा पहुंचा। उन्होंने कहा, जो अपने बच्चे नहीं संभाल सकते वे महाराष्ट्र और मुंबई संभालने निकले हैं। बच्चे बड़े हो चुके हैं, उनकी नीतियाँ और विचार उन्हें पसंद नहीं है, इसलिए वे अलग रह रहे हैं। ऐसे में दर्शकों, सिरसाट का यह बयान सिर्फ एक राजनीतिक पलटवार नहीं, बल्कि राज ठाकरे की राजनीतिक विश्वसनीयता पर सीधा सवाल माना जा रहा है। सत्ता पक्ष का यह संदेश साफ है, मराठी मेयर का दावा करना आसान है, लेकिन सत्ता का गणित बयान से नहीं, संगठन और संख्या से तय होता है। तो वही इस बीच ठाकरे बंधुओं की नज़दीकी ने विपक्षी खेमे में नई उम्मीद तो जगाई है, लेकिन सत्ताधारी दलों ने भी कमर कस ली है। और यही से कहानी का दूसरा अध्याय शुरू होता है, नगर निगम चुनाव में पारिवारिक राजनीति। दर्शकों, बता दें कि छत्रपति संभाजी नगर से लेकर कोल्हापुर और पिंपरी चिंचवड़ तक टिकट से पहले ही रिश्तों की लंबी फेहरिस्त सामने आ चुकी है। महायुति के बैनर तले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही बीजेपी और शिंदे गुट में करीब 2000 इच्छुक उम्मीदवार कतार में खड़े हैं, लेकिन इन दावेदारों में बड़ी संख्या नेताओं के बेटे, बेटियां और पत्नी, रिश्तेदारों की है। छत्रपति संभाजी नगर में तस्वीर और भी साफ है। पालक मंत्री संजय सिरसाट खुद अपने बेटे सिद्धांत और बेटी हर्षदा के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं। विधायक प्रदीप जायसवाल ने बेटे ऋषिकेश को आगे कर दिया है। पूर्व विधायक किशन चंद तनवानी बेटे और भाई दोनों के लिए टिकट चाहते हैं। इसके साथ ही पूर्व महापौर नंदू घोडेले और विकास जैन खुद और पत्नी दोनों को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी में हैं। ऐसे में दर्शकों, बीजेपी में भी हालात अलग नहीं। सांसद भागवत कराड़ अपने बेटे हर्षवर्धन और बहन उज्ज्वला दहीफड़े के लिए टिकट की पैरवी कर रहे हैं। विधायक नारायण कुचे पत्नी शीतल के लिए दावेदारी ठोक चुके हैं, तो वही विधायक संजय केनेकर बेटे हर्षवर्धन को मैदान में उतारना चाहते हैं। यहाँ तक कि गुजरात के मंत्री CR पाटिल की बेटी धर्मिष्ठा चौहान भी इस दौड़ में बताई जा रही है। ऐसे में दर्शकों, उधर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट भी पारिवारिक राजनीति से अछूती नहीं है। नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे भाई राजेंद्र दानवे के लिए टिकट चाहते हैं। पूर्व सांसद चंद्रकांत खैरे बेटे ऋषिकेश और भतीजे सचिन को आगे
बढ़ा रहे हैं। तो वही AIMIM नेता इम्तियाज जलील के बेटे बिलाल के चुनाव लड़ने की चर्चा भी सियासी गलियारों में तेज है। तो वही दर्शकों, कोल्हापुर में भी बीजेपी सांसद धनंजय महाडिक के बेटे कृष्णराज महाडिक के चुनाव लड़ने की संभावना है। पिंपरी चिंचवड़ में विधानसभा उपाध्यक्ष अन्ना बंसोड़े के बेटे, सांसद श्रीरंग बारने के बेटे और भतीजे कई विधायक अपने परिवारजनों के लिए टिकट पक्का कराने में जुटे हैं। ऐसे में दर्शकों, कुल मिलाकर महाराष्ट्र की राजनीति इस वक्त दो मोर्चों पर लड़ाई लड़ रही है। एक तरफ मराठी पहचान और मेयर की कुर्सी को लेकर सियासी बयानबाजी, तो वही दूसरी तरफ टिकट के खेल में परिवारों की दावेदारी। सवाल यही है, क्या 2026 के नगर निगम चुनाव मुद्दों पर लड़े जाएंगे या वंशवाद की बिसात पर? ठाकरे बंधुओं की जोड़ी सियासत को नया मोड़ दे रही है। वही महायुति के भीतर परिवारवाद की गूंज पार्टी नेतृत्व के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे, बयान और दावेदारी दोनों और तीखे होंगे। फिलहाल इतना तय है कि महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले दिन और भी ज़्यादा गर्म रहने वाले हैं। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।